हेलो व्यूअर्स, आज आपके लिए एक मैं बहुत ही सिंपल ऑटोमेटिक प्रेशर स्विच लेके आया हूँ जो कि आप अपने आप घर पर ही असेंबल करके अपने एग्जिस्टिंग वाटर पंप में लगा सकते हैं। इसको लगाने से आपका वाटर में काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स होगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं ये कि स्विच कैसे काम करता है। ये मेरा एग्जिस्टिंग वाटर पंप है और इसमें मैंने देखिए क्या अरेंजमेंट कर रखा है। इसमें सारी की सारी फिटिंग्स जो हैं वो आधे इंच की हैं और सबसे टॉप पे जो मैंने ये एक पेप्सी की बोतल लगा रखी है जिसको कि मैंने हाफ इंच में कन्वर्ट करके और कन्वर्ट लगा रखा है, और एक ये स्टॉप कॉक के थ्रू मैंने क्वार्टर इंच का ट्यूब लगा रखा है। एंड आधे इंच के कनेक्शन पे ही मैंने ये एक वाटर गन लगा रखी है जो कि मैं एट द पॉइंट ऑफ यूज़ इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरा क्वार्टर एचपी का वाटर पंप है और ये जो ब्लू कलर की ट्यूब है ये सब आरओ यूनिट्स में यूज़ होते हैं कनेक्शंस। इनको निकाल के मैंने नीचे दो स्विचेस में लगा रखा है। पहला वाला ये हाई प्रेशर स्विच है, फिर ये लो प्रेशर स्विच है। तो चलिए मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। पहले शुरू में देयर इज़ नो वाटर, पानी बंद है, और मैं इसको पंप को ऑन करता हूँ। ये देखिए पंप ऑन नहीं हुआ। ये इसलिए ऑन नहीं हुआ बिकॉज इसके नीचे जो वाइट कलर का लो प्रेशर का स्विच लगा है यहाँ पर, इसने सेंस किया कि पानी नहीं है या प्रेशर ज़ीरो है। तो अब जाके मैं जैसे ही पानी को ऑन करूँगा, ये मैंने पानी ऑन किया, इसको ऑन करते ही ये जो पंप है ये स्टार्ट हो गया और इसने बॉटल में पानी भरना शुरू कर दिया। नाउ बिकॉज आउटपुट इज़ टोटली क्लोज्ड, ये प्रेशर जनरेट हो रहा है इस बॉटल में और एक पर्टिकुलर प्रेशर पर जाके ये पंप बंद हो गया। ये जो हाई प्रेशर है, ये इसके हाई प्रेशर स्विच में ये ब्लैक वाले स्विच ने सेंस किया और इस पंप को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब मैं आपको ये वाटर गन जब मैं ऑन करूँगा तो आप देखिए मुझे कितना प्रेशर मिलता है, और जैसे ही मैं इसको गन को ऑन करूँगा ये पंप स्टार्ट हो जाता है। जब मैं बंद करता हूँ तो वो पंप बंद हो जाता है। आप सुन सकते हैं पंप की आवाज़। अब मैं आपको इसको एक्चुअल यूज़ करके दिखाता हूँ, जो कि मैं अपने घर के टेरेस गार्डन में इसको प्लांट्स को वाटर करने के लिए यूज़ करता हूँ। ये गन मेरे करीब 10 मीटर ट्यूब पे लगी हुई है और देखिए मैं इसको यहाँ पर आके एट द पॉइंट ऑफ यूज़ जब मैं इसको गन को स्टार्ट करता हूँ तो आपको पंप स्टार्ट होने की आवाज़ आएगी। थोड़ा दूर है, शायद हल्की सी आवाज़ आए। ये देखिए ये मैंने गन ऑन करी और पंप ऑन हुआ, अब ऑफ हो गया। तो जैसे ही मैं गन को यूज़ करूँगा तो वहाँ पर प्रेशर ड्रॉप होगा और उस प्रेशर स्विच की वजह से वो स्टार्ट होने लगेगा। इस मेथड से आप एट द पॉइंट ऑफ यूज़ जो भी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ उतना ही पानी आप उसको इस्तेमाल करिए और फिर उसके बाद वो अपने आप बंद हो जाता है। क्योंकि पानी काफ़ी प्रेशर में आता है, इसलिए आप बहुत अच्छी तरीके से यूजिंग दिस गन उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप इसकी जो धार है उसको पतली भी कर सकते हैं या उसका फुवारा भी बना सकते हैं। सो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये जनरेट किया। और देखिए अब मैं आपको पंप के पास आके दिखाना का चाहता हूँ। देखिए जब भी मैं गन को ऑन करता हूँ तो आपको पंप ऑन होने की और ऑफ होने की आवाज़ आएगी। इस गन को इस्तेमाल करने के बाद आप पंप का इनपुट यानी कि नल को बंद कर सकते हैं और उसके बाद स्विच को भी, मोटर के पंप के स्विच को भी ऑफ़ कर सकते हैं। इसमें देखिए इसको ऑफ़ करने के बाद भी इसके ऊपर जो मैंने बॉटल लगा रखी है उसमें पूरा फुल प्रेशर मेंटेन रहता है और ये ओवरनाइट मेंटेन रहता है। इस पूरी फिटिंग्स में सिर्फ एक ही फिटिंग है जो कि कमर्शियली आपको मार्केट में बनी बनाई नहीं मिलेगी। वो है बॉटल को आधे इंच पाइप पे बहुत अच्छी तरीके से कैसे कनेक्ट करें। उसके लिए मैंने एक ये पीवीसी का प्लग लिया है जो कि आपको कमर्शियली अवेलेबल है मार्केट में। इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ तो ये एक ट्यूब बन जाता है, खाली ट्यूब, हॉलो ट्यूब, जिसके एक साइड पे चूड़ी हैं। और इसको ये बिल्कुल इसकी जो साइज़ है ये एग्जैक्टली
आपके पेप्सी की बॉटल में बिल्कुल स्नग फिट होता है, टाइट फिट होता है। तो इसको निकाल के काटने के बाद इसकी इस सरफेस पर, जो कि ये वाली सरफेस पे आप एराडाइट लगाइए। एराडाइट जो कि 2 कंपोनेंट मिक्स करने के आता है, और उसको उसके बाद इस बोतल में अंदर चढ़ा दीजिए और इसको 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ये पूरा इतना पक्का हो जाएगा कि आपका 2, ढाई, 3, 4 केजी प्रेशर पे भी ये बाहर नहीं आएगा। क्योंकि ये आधे इंच की फिटिंग है तो ये बहुत इजीली आपके आधे इंच के टी पर टाइट हो जाएगी। और इसमें क्योंकि ओरिंग लगा हुआ है तो इसमें आपको टेफलॉन टेप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब देख लेते हैं मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए होगा इसको बनाने के लिए। इसको बनाने के लिए हमको एक 1/4 इंच पिकअप वाटर पंप चाहिए, पीवीसी ट्यूब चाहिए जो घरों में हमारे इस्तेमाल होती है। कमर्शियली अवेलेबल 1/2 इंच की जो प्लम्बिंग आइटम्स यूज़ होते हैं उसके हमें 2 निपल्स चाहिए, 6 इंच के 2 टी चाहिए, स्टॉप कॉक्स चाहिए 2, क्विक कनेक्टर चाहिए जो कि आपका 1/2 इंच लाइन पर एक तरफ लग जाए और दूसरी तरफ उसमें 1/4 इंच का ट्यूब लगाने की फैसिलिटी हो जो कि क्विक कनेक्ट होती है। ये चीज़ें आपको आरओ यूनिट में लगती हैं और आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएगी। 1 मीटर ट्यूब चाहिए जो कि ब्लू कलर का ट्यूब जो मैंने दिखाया है। हाई एंड लो प्रेशर के स्विचेस चाहिए जो कि आरओ यूनिट्स में यूज़ होते हैं। गुड क्वालिटी की वाटर गन चाहिए, ये भी आपको अमेज़ॉन से ऑनलाइन मिल सकती है। एम्प्टी बॉटल चाहिए पेप्सी की 2 लीटर की। एक पीवीसी प्लग चाहिए जो कि अगेन आपको प्लम्बिंग आइटम्स में बहुत सस्ता मिल जाएगा, और उसको आपको काट के एक तरफ से उसको ट्यूब बनाना है और उसके बाद उसको एराडाइट लगा के फिक्स करना है जैसे कि मैंने पहले बताया। इनकी कॉस्ट की अगर बात करें तो हाई प्रेशर जो स्विच है वो मुझे 200 रुपये का मिला था, लो प्रेशर 100 रुपये का मिला था, और बाकी जो कॉमन आइटम्स हैं वो सब मिला के 100 रुपये के, और टोटल मेरे 400 रुपये खर्च हुए थे। बाकी सब चीज़ें मेरे पास घर में अवेलेबल थी। हम यहाँ पर समझेंगे कि हमारा ये ऑटोमेटिक स्विच है पंप के साथ कैसे ऑपरेट करता है। तो ये हमारा पंप है 1/4 HP का जो कि मेन से ऑपरेटेड होता है। इसका न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट कर रखा है, और फेज़ जो है वो यहाँ से हाई प्रेशर स्विच और लो प्रेशर स्विच जो कि आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, और उसके बाद वो सीधा फेज़ निकल के और पंप में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेन से सप्लाई आ रही है उसके सीरीज़ में ये दोनों स्विच लगे हुए हैं। जो लो प्रेशर स्विच है ये नॉर्मली ओपन रहता है, और जब इस पे थोड़ा सा प्रेशर आता है पानी का जो कि आधा kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से भी के आसपास होता है, तब ये क्लोज़ होता है। और ऐसे ही ये वाला स्विच जो है वो नॉर्मली क्लोज्ड रहता है, लेकिन अगर इस पे प्रेशर जो है वो 2 kg या 3 kg जितना भी हमने एडजस्ट किया हुआ है उससे ऊपर चला जाए तो ये ओपन हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत में हमारा जो लो प्रेशर स्विच है, जब हमारा टैप बंद है तो लो प्रेशर स्विच जो है वो ओपन होगा, और हाई प्रेशर जो स्विच है ये क्लोज़ होगा। तो अगर हम शुरुआत में जैसे टैप को ऑन करेंगे, जब हमारा टैप बंद होगा और पंप को ऑन करेंगे तो पंप स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज़ ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। जैसे ही अब हम टैप को खोलेंगे तो ये टैप का पानी इसमें जाएगा और ये पंप से इस ट्यूब में जाएगा, और उसके बाद ये यहाँ से आके इस स्विच को ऑन कर देगा। जैसे ये स्विच ऑन होगा, ये ऑलरेडी ऑन है, तो पंप चालू हो जाएगा। पंप चालू होने से इस लाइन का प्रेशर बढ़ने लगेगा, और बिकॉज़ ये भी यहाँ पे बंद है और बाकी सब सर्किट बंद है, तो इसमें पानी का प्रेशर बढ़ के जैसे ही 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे पहुँचेगा तब ये हाई प्रेशर स्विच जो है इसको डिस्कनेक्ट कर देगा। तो हम इसमें जैसे ही गन को इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होगा। जैसे ये प्रेशर ड्रॉप होगा ये स्विच जो है क्लोज़ हो जाएगा और फिर पंप चल जाएगा, और जैसे ही हम इस गन को रोकेंगे तो फिर वो पंप जो है प्रेशर बढ़ाएगा और ये स्विच जो है ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। अब इसमें एक चीज़ जो एबनॉर्मल है वो ये है प्लास्टिक की बॉटल, और मैंने उसको उल्टा करके ही क्यों लगाया है। इसके लिए थोड़ी सी फिज़िक्स समझनी पड़ेगी। जो लिक्विड होते हैं, वाटर है, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो हमको अगर हम इसमें ये बॉटल नहीं लगाए जिसमें कि एयर कॉलम है, तो ये पंप जैसे ही चलेगा इमीडिएटली
ये स्विच ऑफ हो जाएगा हाई प्रेशर वाला, और जैसे ही पानी रिलीज़ होगा इमीडिएटली ऑन हो जाएगा। इतना फ्रिक्वेंटली ऑन ऑफ होने से पंप भी ख़राब हो सकता है और वो स्विच भी ख़राब हो सकता है। तो इस स्विच के ऑपरेशन को थोड़ा सा डिले करने के लिए ये हम एक बॉटल लगाते हैं, और इसमें जो फिज़िक्स का जो लॉ अप्लाई होता है वो ये होता है कि इसमें क्योंकि हवा होती है शुरू में और नीचे से पानी ऊपर जाता है, तो एक हवा का एयर का कॉलम जो है वो कंप्रेस हो जाता है। इस कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर जो है 2 kg/cm² होता है फॉर ए क्वार्टर HP पंप, और इतना ही हमने एडजस्ट कर रखा है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो जैसे ही हम पंप को चलाएंगे, ये कुशन, ये जो हवा का कॉलम है, एयर का कॉलम है, ये इट वर्क्स एज ए कुशन। तो ये कंप्रेस होकर रिड्यूस हो जाता है वॉल्यूम, और फिर ये इस लिक्विड को कंटिन्यूसली अंडर प्रेशर रखता है। जब पंप बंद होता है तब भी उस वक्त ये प्रेशराइज रखता है। और जैसे ही हम गन को स्टार्ट करते हैं तो शुरू में ये प्रेशर जो है पानी को बहुत ज़ोर से पुश करता है, फिर जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होता है फिर ये हाई प्रेशर का स्विच जो है ये क्लोज़ हो जाता है और दोबारा वो साइकिल शुरू हो जाती है। इसको समझने के लिए आपका सबसे आसान एग्जाम्पल है कार का टायर। कार के टायर में हम हमेशा हवा भरते हैं, क्योंकि गैसेस जो हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं, उनको वो अपने ऊपर कुशन का झटका ले सकती है। इसीलिए हवा, अगर हम कार के टायर में पानी भर दें तो सारे झटके जो है हमारे, वो सारे के सारे एक्सेल पे ट्रांसमिट हो जाएंगे। बट क्योंकि हम हवा भरते हैं उसमें, तो हवा जो है वो प्रेशर को टॉलरेट करके कंप्रेस होके उन झटकों को काफ़ी हद तक रिड्यूस करती है। फाइनली जो झटके रिड्यूस होते हैं वो शॉकर से भी होते हैं, लेकिन अगर हम उसमें सॉलिड टायर लगा दें जैसे कि बैलगाड़ी में लगा होता है, तो सारे झटके जो हैं वो पैसेंजर्स पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसीलिए ये बॉटल को हमने उल्टा लगाया है, जिससे कि जब इसको हम इस्तेमाल करें इस गन पे, तो ये वाला प्रेशर जो है एयर का, ये इस लिक्विड को फोर्स करे। अगर ये बॉटल टेढ़ी होगी या नीचे होगी तो वो पहले हवा निकल जाएगी और फिर वो ये कुशनिंग इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल में आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।